हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, उसका अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, ये इसका हम लोग आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, आपको बताया गया है, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनके कुछ गुण होते हैं और जो इनको अन्य से अलग करता है, अब जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव का मतलब क्या होता है? अगर आपने सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि किसी सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स पर निर्भर करती है। किसी कोलाइड की वह प्रॉपर्टी जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल पर निर्भर करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा होगा osmotic pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point, etc. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब सीधा अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि अब चूंकि हम कोलाइड पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोलाइड की वह प्रॉपर्टी जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स पर निर्भर करती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर निर्भर करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हुए चलते हैं, देखते हैं। पहला देखते हैं द प्रॉपर्टी दैट depends on the number of solute particles the property that depends on the number of solute particles is called कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर ऑफ, इस पे एक चीज आपको ध्यान रखना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर निर्भर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, depression in freezing point, freezing point, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा
जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखें यहाँ पे जो कोलाइड की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो ट्रू सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम होती है। कोलाइड की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम होती है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अगर हम लोग ऐसे इसको देखें तो ट्रू सॉल्यूशन ले लें और कोलाइड ले लें, अगर सेम कंसंट्रेशन का हम लोग दोनों लेते हैं, मतलब सेम कंसंट्रेशन ट्रू सॉल्यूशन ले लें और कोलाइड ले लें, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होगा इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, अधिक होंगे, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि जब 2 or more true solutions particle join they form colloidal particles। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उनकी साइज जो होती है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से साइज ज़्यादा होती है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर सेम कंसंट्रेशन का दोनों लिया, सेम कंसंट्रेशन का यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन लिया जाए और ये कोलाइड सॉल्यूशन लिया जाए, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो कोलाइड में कम होंगे और जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ट्रू सॉल्यूशन में क्या होंगे, अधिक होंगे। इसलिए इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होगा, उससे अधिक होगा। दिस हैज हायर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देन दैट, मींस ट्रू सॉल्यूशंस have higher colligative property than colloidal particles because the number of particles in true solution are more than the colloidal solution. So here we discussed that the colloidal particles are colligative property. So here we have discussed in simply we say the colloidal particles colligative property are lesser than the true solution colloidal particles. True solution because the particles of true solutions are smaller than the colloid. If we make we make crystalloid, so here particles are bigger than that. Particles are bigger than that. So here what will be the colligative property of this one will be lesser. So we arrange in order of colligative property. So colligative property of true solution is higher than the colloid, and colloid colligative property is higher than the suspension. We can say it is suspension. We can say it suspension. So what we have here, what we have discussed here, we have discussed that the colligative property of colloidal solution, the property which depends on the number of particles in a solution, the number of solute particles in solution is called colligative property. Colligative property like osmotic pressure elevation, elevation in boiling point and depression in freezing point etc. are colligative property. तो colligative property की जो वैल्यू होती है अगर ट्रू सॉल्यूशन की सबसे अधिक होगी, अगर कोलाइड की होगी उससे कम होगी और सस्पेंशन की होगी उससे अधिक होगी। लेकिन ये ध्यान रखें अगर सेम कंसंट्रेशन के अगर ये तीनों सॉल्यूशन लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक ट्रू सॉल्यूशन, उसके बाद कोलाइड के, उसके बाद सस्पेंशन की। तो इस चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन हो सकता है कि सेम कंसंट्रेशन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर टेकन व्हिच हैज हायर colligative properties. So which one having higher colligative? This one has higher colligative property.